बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ हों, जहाँ कहीं भी अपने अपने घरों में अल्लाह पाक का ख़ास रहम व करम रहे आप पे, आमीन। और यहाँ पे रेसिपी मिलेगी आज आपको बग़ैर चिकन के पास्ता की, यानी कि विदाउट चिकन पास्ता आपको रेसिपी मिलेगी, लेकिन इसके अंदर मोज़रेला चीज़ जाएगी। तो यहाँ जो है मैंने बॉईल कर लिए थे पास्ता मैक्रोनी, और उसके साथ ही मैं सालन की तैयारी भी कर रही थी। आलू मटर और अंडे का मैंने सालन भी बनाया था। तो इसकी रेसिपी मैं दे नहीं पाई क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए थे बीच में, तो बस वो प्रॉपर तरीके से फिर जाहिर सी बात है आप जो है कैमरे को टाइम देते हैं तो ही रेसिपी जो है आप तक पहुंचती। तो वो जो है रेसिपी प्रॉपर नहीं बना पाई मुझे उनके साथ जो है टाइम स्पेंड करना पड़ा। तो यहाँ जो है बस आपको पास्ता की रेसिपी दी जाएगी। तो वहाँ से जो है क्लिप बस कट हो गया था सालन का, और वो बस एक प्लेट आपको नज़र आई थी मसाले की। तो आलू मटर और जो है अंडे का सालन मैंने बना लिया था इसके साथ। ये तो एडिशनल डिश हो जाती है, बस इससे पेट भरता नहीं है, ना मेरे हस्बैंड का और ना ही बच्चों का। और रात भी जो है वो जल्दी से शुरू हो जाती है, 6 बजे पौने 6 पे ही रात हो जाती है। तो बहुत लंबी रात हो जाती है, और फिर जब हम लोग इस तरीके की कोई डिश वगैरह शाम में खा लेते हैं तो फिर रात लेट नाइट तक जो है वो हमें दोबारा से भूख लगती है। तकरीबन मुझे लगता है सब घरों में यही कुछ रूटीन रहती है। अगर आप लोग जो है 12 बजे के बाद जो है फिर दोबारा से भूख लगना शुरू हो जाती है, और फिर जो होता है खाना ज़रूर रेडी करना चाहिए, ताकि ये कि बच्चों की और अपनी खुद की जो है थोड़ी बहुत जो है पेट पूजा हो जाए। तो रात में ज़रूर हम लोग खाना खाते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद जाहिर सी बात है अब मैं व्लॉग का भी काम करने लग गई हूँ। तो मैं और मेरी बेटी जो है हम दोनों व्लॉग की थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद जो है कंप्लीट करके एक्सपोर्ट करके उसको जो है अपलोड करके सोते हैं। तो कुछ इस तरीके की रूटीन वैसे भी यूजुअली हो गई है हमारी, गर्मियों से लेके अब तो सर्दियां आ गई हैं। तो बस यही रूटीन चल रही है फ़िलहाल। तो मैं यही सोच रही हूँ कि इस तरीके से अपना ले आऊँ रूटीन का, कुछ टाइमिंग का सेटअप के दिन के अंदर हम जो है अपलोड करें वीडियो। बाकी ये कि रेसिपी आप देख लें, जो जो चीज़ें मैं कई बार बता चुकी हूँ, सबको सब कुछ ही पता है। मेथड आपके सामने चल रहा है, तो थोड़ी सी बातें हो जाएं आज। और यहाँ पे जो है बस पास्ता जो है चीज़ पास्ता मैक्रोनी रेडी हो जाएगा। यहाँ चली जाएगी सोया सॉस, और इस तरीके से जो जो इंग्रेडिएंट मैं डाल रही हूँ आप वो नोटिस करती जाइएगा। तो थोड़ी सी जो है एक सॉसेस की ग्रेवी सी तैयार हो जाती है, जो कि पास्ता के अंदर थोड़े जूसी से पास्ता अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ड्राई ड्राई अच्छे नहीं लगते। तो ये इसको जो है बिल्कुल खुश्क नहीं करना है आपने। यहाँ पे सिरका, केचप, चिली सॉस और जाएगा यहाँ पे सोया सॉस। तो उसके बाद जो है सारी चीज़ें डालने के बाद मैं यहाँ पे दखनी मिर्च का एडिशन आपको बता दूं कि ये मैंने दखनी मिर्च दिखाई थी। तो एक टेबल स्पून दखनी मिर्च का डाला है मैंने, और 1 टेबल स्पून मैंने डाला है ब्लैक पेपर का। तो आपने जो है ब्लैक पेपर अगर 2 टेबल स्पून लेना है तो फिर आप दखनी जो मिर्च है वो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी तेज़ होती है। अगर आपको वो अच्छी लगे तो आप डाल दिएगा, वरना अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। आपके पास ना हो तो आप फिर 2 चम्मच जो है वो भर के टेबल स्पून के आप काली मिर्च ऐड करिएगा इसमें। और यहाँ केचप जाएगा बहुत सारा, उससे ये सॉसी सा जूसी सा बनता है। तो यहाँ जो है पास्ता मैक्रोनी हमारा बनके रेडी हो गया है ऑलमोस्ट, और इसके ऊपर जाएगी मोज़रेला चीज़ जो मेरे पास बची हुई थी। अब ये मेरे पास चीज़ का जो है बिल्कुल एंड हो गया है, अब मैंने मंगवानी है दोबारा से। और ये काफ़ी अच्छी मेरे पास चल गई। मैंने मंगवाई थी हाफ केजी के बार मंगवाए थे मोज़रेला और चेडर के। काफ़ी सारी मैंने इसमें जो है रेसिपी आपसे शेयर करी, पहली व्लॉग से लेके उसके बाद जो भी मैंने चीज़ का इस्तेमाल किया है, ये मेरे पास तकरीबन वही चीज़ चली थी। और उसके अलावा भी जो है ऑफ कैमरा भी हमने इसको यूज़ किया काफ़ी जगह पर। तो माशाल्लाह से अच्छी खासी इसके अंदर जो है क्वांटिटी होती है। आपने जो है किसी जो इसके कारखाने होते हैं वहीं से आप अगर ऑर्डर करके मंगवाएं तो आपको वो अच्छे से जो है तोल के देते हैं, यानी कि आपको केजी के हिसाब से देते हैं, ग्राम में नहीं आती है ये। तो केजी के हिसाब से अच्छी खासी आ गई थी, और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला कि हमारी भी मंगवा दिएगा, क्योंकि मेरी जब क्वांटिटी देखी सब ने बार की तो सबको वही अच्छी ज़्यादा लगी बनिस्बत इसके के जो आप छोटे वाले जो क्यूब में मिलते हैं बाज़ार से रैपिंग के अंदर, जो कि ब्रांड के होते हैं, तो उसमें जो है वो चीज़ बहुत कम होती है और महंगी भी बहुत होती है, कॉस्टली बहुत पड़ जाती है।
तो यहाँ जो है चीज़ी पास्ता हमारा हो गया था रेडी। और सर्दियों के अंदर इस तरीके की चीज़ें ज़रूर अच्छी लगती हैं, बना लिया करें आप लोग भी, जो है एंजॉय करा करें सर्दियों को जितना हो सके। खा लें, पी लें, थोड़ी देर बैठ जाएं, चाय का मग लेके गप्पे शप्पे लगा लें। सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, ब्लैंकेट के अंदर रज़ाई में बैठ के आए, बच्चों से थोड़ी सी गप्पे शप्पे लगाएं, पुरानी यादें ताज़ा करें। सर्दियों की यही सौगात होती है, मूंगफली खा ली, थोड़े से मेवा जात खा लिए, सूप पी लिया, कॉफ़ी बना ली। तो आगे जो है आपको कॉफ़ी की रेसिपी भी दूंगी मैं आपको अपने तरीके से, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो यहाँ जो है पास्ता मैं बच्चों को भी प्लेट में निकाल के सर्व कर रही थी, क्योंकि ये ताज़ा ही गरम गरम अच्छा लगता है, खाने में आ जाता है। उसके बाद फिर ये थोड़ा ड्राइनेस की तरफ चला जाता है। और ये अगेन हमारा खाने का एक और जो है सेशन शुरू हो गया था। और यहाँ जो है चाय के साथ बच्चों ने ज़िद करी थी कि मम्मा आप बन बना लें, क्योंकि मैंने डो जो है वो गूंद के इसकी रख दी थी, पिज़्ज़ा इसकी ब्रेड की सॉरी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सुबह नहीं खाना, हमने रात को ही खाना है और आप अभी बनाएं। तो बच्चों के पेट में सर्दियों में ऐसा लगता है कि कोई जिन उतर आता है कुछ ऐसा ही हो जाता है कि भूखें खुल जाती हैं। और गर्मी में जो है ना मौसम बड़ा ही कोई ऐसा होता है कि बस आपका कुछ खाने का दिल नहीं करता, सिर्फ पानी पानी पीने का दिल करता है। यहाँ पे जो है मैंने बना लिया था बन एक और बना के रख दिया था, जो कि मेरे हस्बैंड ने खाया था सुबह नाश्ते में। और ये क्लिप है अगले दिन इवनिंग का। तो मैं आ गई थी बाज़ार, क्योंकि मेरा डिटर्जेंट वगैरह सोप ख़त्म हो गए थे सारे। तो फ़िलहाल तो ये करीब ही मार्केट है हमारे यहाँ पे, मेन जो मार्केट है फ़कीर का पेड़, उधर जो बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे हुए हैं। तो तकरीबन मैं इधर से ले लेती हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल जो वक्त ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं यहाँ से ले लूँगी, क्योंकि यशा को भी अभी स्कूल के बच्चों से टाइम नहीं मिला ट्यूशन के, तो वो भी बिज़ी हैं मेरे साथ जाने के लिए। और रबीब भी जो एकेडमी से आते हैं तो 7 बज जाते हैं। तो बस मैं फिर छोटी वाली को लेके अपने यहाँ आ गई थी। तो थोड़ा बहुत तो सामान चाहिए ही होता है, और मामू का कुछ इलाज करना था, तो बस उसके लिए ख़ास तौर से मैं आ गई थी। तो फिर मुझे कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी नज़र आईं तो मैंने ले ली। तो बस यही इशू आ रहा था कि मंथली ग्रॉसरी जो है वो कर नहीं पा रही थी मैं यशा और रबीब की वजह से। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ आ गई थी और यहाँ से मैंने कुछ ज़रूरत की चीज़ें ले ली थी। काफ़ी हद तक तो मैंने यहाँ से सामान ले लिया था जो जो ख़त्म हो चुका था। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि बिल्कुल ही मैं एंड पे नहीं लाती कोई चीज़, ये कि थोड़ी बहुत पड़ी होती है घर में और मैं फ़ौरन ही चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि फिर बिल्कुल एंड हो जाता है तो बड़ा मसला हो जाता है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि थोड़ा ख़त्म होने से दिन पहले ही मैं सामान ले आऊँ और सारा कुछ वापस फिल कर दूँ। तो यहाँ जो है सामान की लिस्ट दिखा रही हूँ मैंने बहुत कम सामान लिया था, इतना ज़्यादा नहीं। तो मसाले जात वगैरह, ज़ीरा ख़ास तौर से बहुत महंगा हो गया है। इतनी महंगी मसाले की जो है वो अब लिस्ट बन जाती है, तो मुझे इतनी हैरत होती है। अच्छा, अभी कुछ टाइम से जो है मैंने आपको व्लॉग की वजह से जो है मार्ट वगैरह की एक्सप्लोरिंग वगैरह की वीडियो बनाई थी, तो वहाँ से मैं लेकर आ रही थी। तो मैं काफ़ी टाइम पहले से मैं यानी कि ईद से भी पहले मैं ज़ीरा लाई थी, तो मेरा वो ज़ीरा चल रहा था। उसके बाद फिर मैं 2 बार 3 बार से जो है मार्ट से लाई थी, तो मैंने लिस्ट में देखा नहीं। तो ज़ीरा जो है वो 700 रुपये पाव हो गया है। तो बड़ी हैरत हुई मुझे। मैंने जब कहा कि मुझे 1 पाव ज़ीरा चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा 700 का तो ज़ीरा ही हो गया है बाजी। तो मैंने कहा हैं ये क्या? आप तो कहने लगे इतना ही महंगा हो गया, आप कब आई हैं बाज़ार? तो बस मुझे बड़ी हैरत हुई और मैंने ज़ीरा जो है फ़िलहाल स्किप करवाया, क्योंकि ज़ीरा मेरे पास है अभी। तो मैं सोच समझ के फिर ज़ीरा लेने जाऊँगी, तो देखूँगी कि भाई अभी क्या रेट पड़े हुए हैं क्या नहीं। बहरहाल लेकिन मैं एकदम ज़ीरा ले नहीं पाई ना, तो फ़िलहाल तो जो ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने वो ले ली। ज़ीरा मैंने कहा मैं आ गई हूँ जब इनकी शॉप पे तो ले ही लूँ, लेकिन बहुत महंगा था। और यहाँ पे जो है सर्फ दिखा रही हूँ मैं, जो कि मेरे हस्बैंड के कपड़ों पे डार्क स्पॉट्स लग जाते हैं उनकी शॉप की वजह से, उनका काम इस तरीके का है। तो यहाँ जो है ये सर्फ एक वो बना के देते हैं। तो बस मैंने ये परचेस कर लिया था। और ये कुछ फ़िनाइल की गोलियां हैं जो कि मैंने कपड़ों में रखनी है। सर्दियों के अंदर जो धूप नहीं निकलती है तो अजीब सी सीलन की स्मेल हो जाती है, तो ये ज़रूर मैं रखती हूँ। तो ख़त्म हो गई थी इस बार, तो बस वो मैंने परचेस कर ली हैं। और यहाँ जो है बस जो जो चीज़ें ज़रूरत की थी वो मैं फ़िलहाल मैंने कहा मैं ले आई। तो अभी जो है हम ग्रॉसरी प्रॉपर करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे। फिल वक्त के लिए मैं ये ले आई थी सामान, क्योंकि लाजमी बात है आपकी ज़रूरत तो रुकती नहीं है। जो ज़रूरत होती है वो रोज़ की होती है हर चीज़ की, तो वो ज़रूर लेने ही पड़ता है हर चीज़ को। तो यहाँ नमक दिखा रही हूँ मैं, नमक भी वहाँ से जो है वो खुला नमक बहुत अच्छा आता है बनिस्बत ये कि पैकेजिंग वाला वो थोड़ा सा सीला सीला सा होता है, और ये बहुत अच्छा ड्राई सा नमक होता है।
तो बस यहाँ पे जो जो सामान मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, बस इन्हीं चीज़ों की फ़िल वक्त तो ज़रूरत पड़ गई थी, तो मैं जब भी गई भाग के। और यहाँ जो है मामू का इलाज मुझे मिल गया, यानी कि माउस का। तो अब मैं जो है टमाटर में ये लगा के ना इसको रख दूँगी कोने में। तो फिर देखते हैं सुबह क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो अगले व्लॉग में मैं आपसे जो है इसका रिज़ल्ट सारा शेयर करूँगी, और इंशाल्लाह ये कामयाब जाए तजर्बा, तो बस मेरी मनी प्लांट जो है वो बच जाए और इनका ख़ात्मा हो जाए। तो बस ये कि मैं हर रोज़ ही रात को रख दिया करूँगी, ताकि ये कि जो भी उनकी फैमिली वगैरह आती है तो सारे ही यानी कि उनका ख़ात्मा हो जाए और सभी जो है ना आना छोड़ दें। तो यहाँ जो है मैं पेस्ट दिखा रही थी, तो इस पेस्ट को जो दिखाने का मकसद यही है कि इसका ब्रश जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का इन्होंने इसमें डाला हुआ था, बनिस्बत ये कि मैं मार्ट से लाती हूँ तो वहाँ जो है बहुत रफ़ क्वालिटी का डाला हुआ होता है। पता नहीं क्या मसला है बहरहाल, लेकिन मैंने अभी मसाले रख दिए थे। मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी इनको रिफ़िल करने की, क्योंकि अभी आगे जो है मुझे सारे जो जार हैं वो धो के मैं आपको रिफ़िल करके दिखाऊंगी। और यहाँ जो है चादर चेंज कर रही हैं यशा, तो मैंने कहा आप इतने ये काम कर लें बेटा, मैं किचन में खाना पकाने की मेरी जो है ड्यूटी लग गई थी। लाजमी बात है मुझे आके जो है खाना पकाना था बाज़ार से आके। तो यहाँ जो है यशा चादर चेंज करके उन्होंने वीडियो बना ली थी। तो शहीर बहुत तंग करते हैं यशा को, जो है ना बीच बीच में बहुत ज़्यादा आते हैं। और यहाँ भी जो है शहीर ने बहुत शरारतें करी थी, तो बीच बीच में वो इस तरीके से आते हैं कि जैसे वो हेल्प करा रहे हैं। तो आप अभी उनका देखिएगा आगे जो है ना वो एक शोपी से स्टैंड पे रखा हुआ, वो इस तरीके से सही कर रहे हैं जैसे वो बहुत ही अहम काम कर रहे हैं। ये देखें कि स्टाइल चेक करें। जाओ अपनी साइकिल ले जाओ आप। जाओ। जाओ 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 जाओ। बाय 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 बाय। और माशाल्लाह बच्चों से ही घर में रौनक होती है, और बच्चे ही घर की रौनक होते हैं माशाल्लाह से। ये कि शहीर से हमारा दिल लगा रहता है, और मेरे बच्चे जो हैं तीनों बड़े हो गए हैं, तो शहीर से ही रौनक रहती है। यहाँ जो है यशा ने फाइनली जो है कमरा सेट कर दिया था, साफ़ सुथरा कर दिया था। और शहीर जो हैं बच्चों के साथ जब बच्चे आ रहे होते हैं तो ये बैग हैंग करके आते हैं यशा के पास, ट्यूशन में से बैठ जाते हैं जैसे ट्यूशन आए हैं, और इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं जैसे उनकी छुट्टी हुई है, तो वो अल्लाह हाफिज़ कह के छुट्टी कर लेते हैं ये बैग पहन के। तो कभी ए बना लेते हैं कभी बी, तो बस इस तरीके से मूड पे वो पढ़ लेते हैं। व्लॉग को यहीं एंड करेंगे। व्लॉग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। मिलेंगे अगली व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टिल देन बाय बाय।